पूरे देश ने देखा होगा 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, जिधर मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए फिर से नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा देना, और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो हम जय श्री राम के नारे से ही शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बिना टाइम को वेस्ट करे, लेके प्रभु का नाम जय जय श्री राम। और कविराज, सबकी तालियां बजनी चाहिए, समझे? अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है माँ। क्या शायरी है, क्या गजब शायरी है। क्या मोदी ने बचपन में मगरमच्छ पकड़ा था? क्योंकि ये कहानी आती है ना कि मोदी जी ने मगरमच्छ पकड़ लिया था, बहुत छोटे थे तब भी पकड़ा था। अब देखते हैं ग्रॉक क्या जवाब देता है। थोड़ा वक्त बिताते हैं हम और आप। अब इसने लिखा कि मोदी ने बचपन में मगरमच्छ पकड़ा था। ये बात उन्होंने बेयर गिल्स के शो में बताई, जब बड़नगर के शर्मिष्ठा झील में तैर रहे थे। मगरमच्छ पकड़ कर लिया है, जो भी है। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में बताई, और लेकिन नीचे लिखा ये कहानियाँ उनके साहस को दिखाने के लिए मशहूर। हालांकि कुछ लोग इन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया गया मानते हैं। तो हाँ, मगरमच्छ पकड़ने वाली बात सच है, लेकिन चाचा औरंगजेब चाचा के कब्र को बचाना है, औरंगजेब चाचा को कब्र को बचाएंगे। I think we are already with Jason. Lots of people are talking with them. They're going that. How can you rock? इस को बोल जाएगा। How can you rock? हमारे मस्जिदों के अंदर हमारा जो मन चाहे हम पढ़ा सकते हैं। हमारे पास फुल अधिकार, यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव फंडामेंटल। तो हाउ कैन से दैट यू इंटरफेयर हमारे धर्म को इंटरफेयर। चलो अभी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोग। सोनू शादी करेंगे कि नहीं? नहीं किसी भी हाल में, किसी भी हाल में शादी नहीं करेंगे। नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जिस रास्ते पर चलूंगा। A mother of a 4-year-old boy, अन्विता शर्मा ने खुद की जान ले ली। रोज रोज के तानों से हताश होकर एक औरत ने अपनी जान ले ली है। उसका अकाउंट तक उसके पति के पास था, उसके घर वालों को सिर्फ एक वर्किंग मेड चाहिए थी, मतलब रोज रोज का हो गया था। तो ऑल दीज अतुल सुभाष एंथुसियास्ट, रेज योर हैंड। अबे गवार दीदी भैया, अतुल सुभाष के टाइम पे लोगों को पता था उसके साथ गलत हुआ है, इसलिए उसके लिए आवाज उठाई गई। अब अन्विता शर्मा के साथ गलत हुआ है तो जरूर लोग उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। यहाँ पे तेरे जैसे लोग, लड़का है इसलिए आवाज उठाई गई, लड़की है इसलिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये नैरेटिव तेरे जैसे लोग बिल्ड करते हैं। लोग जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और तेरे जैसे लोग, अब साहिल और मुस्कान ने जो उसके पति के साथ जिस तरीके से उसका मर्डर किया है सौरभ का, उसके लिए तुम जैसों की आवाज नहीं निकलेगी। क्यों? सुधीर चौधरी ने 15 करोड़ में अपनी पत्रकारिता नीलाम करी है। मेरा मतलब दूरदर्शन ने इसको खरीदा नहीं, मेरा मतलब इसने खुद को बेचा है। नहीं। यही जो तेरी वाहियात एक्टिंग है ना, उसी पे मेरे को गुस्सा आता है। अब खुद पैसे लेती है, खुद स्क्रिप्ट फॉलो करती है, लेकिन सेम आरोप दूसरों पे लगाएगी जैसे खुद तो बहुत दूध की धुली है तू। सुधर जा दीदी। आज अमित शाह जी ने जवाब दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जिनको विकास नहीं दिखता, जो काला चश्मा पहन के आते हैं, उनको क्या जवाब देना। आपसे पूछना चाहती हूँ, कश्मीर की बात तो की, बहुत सारी उपलब्धियां बताई, क्या उन्होंने कश्मीरी पंडितों का एक भी बार नाम लिया? कश्मीरी पंडितों के विस्थापित को भी 2 सीट का रिजर्वेशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने ये तक बोला, पूरे नॉर्थ ईस्ट का बारे में उन्होंने बातें कही, क्या एक भी बार उन्होंने मणिपुर की बात कही? मान्यवर, मैं मणिपुर पर जरूर बात करूंगा कि मणिपुर में अब शांति है। दोनों कम्युनिटी के बीच में हमने बातचीत की भी शुरुआत की है।
और मैं आशा रखता हूँ कि बातचीत के माध्यम से ही ये दोनों समुदायों के बीच में जो दूरी हुई है वो पाटने में हम बहुत जल्द सफल होंगे। हमारा ये काला चश्मा नहीं है, हम खुली आंखों से देख रहे हैं काली बात। अगर कागज दिखाने की है तो पहले मट के कागज दिखाओ, गोरखपुर के मट के कागज दिखाइए, बाकी कागज अपने आप आ जाएंगे सामने। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਊਗੀ। क्यों नहीं आने देते यार उनको? आप भाई आप आने क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा के बॉर्डर पे क्यों रोक ली? हरियाणा के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं उनकी, वो अमृतसर से तरन तारण से 200 किलोमीटर आ गए, उन्होंने एक चींटी नहीं मारी, कोई पंजाब के साथ दुश्मनी। ऐसे हरियाणा को वो तो यहाँ रामलीला ग्राउंड में बिठा देते। जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। तमाम जगहों पर देखिए किसानों का आंदोलन हुआ, लेकिन कहीं पर भी इस तरह से बुलडोजर कम से कम उन पर नहीं चलाया गया उनको हटाने के लिए, जहां वो रह रहे थे। क्या इसकी एक बड़ी वजह, मैं एक बड़े पॉलिटिकल उस पर सवाल पूछ रही हूँ, इसका अच्छे से सोच के आप पूरा जवाब दीजिएगा कि क्या राजनीतिक पार्टियों को इस तरह के किसान आंदोलन का डर खत्म हो गया है? क्योंकि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की परफॉर्मेंस खराब होगी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। अगर आप हरियाणा देख लीजिए कि किसानों का गुस्सा है, वहां पर भी बीजेपी जीत गई। आम आदमी पार्टी को भी अभी लुधियाना में उपचुनाव है, फिर 1.5-2 साल बाद वहां पर पंजाब में भी चुनाव आएंगे। क्या किसानों को बहुत हल्के में लिया गया जिसकी वजह से इस तरह की कार्रवाई करने की हिमाकत की गई है? यही अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं उपवास रख रहा हूं, यही अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कहते थे कि अराजकता हो जाएगी अगर किसानों को हटाया तो। अब वो बुलडोजर चला रहे हैं, गुलाटी मार रहे हैं। हमने ये कहा है बार बार जी कि वोट से किसानों को ना तोला जाए, उनकी जो डिमांड है उससे तोला जाए। मेरे भाई जातियां नीच नहीं होती हैं, बल्कि जिस धर्म में जातियों को नीच माना जाता है वो धर्म ही नीच होता है। सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें। सबसे पहली बात, मैंने हमेशा एक बात कही है, आप भगवान को नहीं मानते कोई प्रॉब्लम नहीं, आप धर्म को नहीं मानते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरी तरफ तुम धर्म को, भगवानों को टारगेट करते हो, तो सुन तेरा जवाब मैं देता हूं। इंसान कर्म के अनुसार बनता है, इंसान बनता है। अब उसके कोई व्यक्ति है वो ब्राह्मण है, उसके कर्म शूद्र वाले हैं तो वो शूद्र कहलाएगा, और वो शूद्र है व्यक्ति और उसके कर्म ब्राह्मण वाले हैं तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। और हाँ, तेरे जैसे कई भिखारी, जब भगवान का भंडारा होता है ना, उसी धर्म, जिस धर्म का भंडारा हो, जो धर्म के लोग भंडारा करते हैं, तब तेरे जैसे लोग ना उस लाइन में भिखारी की तरह लगे होते हैं, समझा? भिखारी। बुरे वक्त में गले में पहना सोना साथ दे न दे, कमर से सटा लोहा जरूर साथ देता है, इसलिए लोहा रखो साथ में। जय श्री राम। एक भाई साहब बता रहे थे कि योगी बाबा का ऐसा जलवा है, अगर औरंगजेब की कब्र यूपी में होती तो अब तक औरंगजेब खुद अपनी कब्र को खोदकर उसमें से भाग गया होता। जलवा तो है योगी बाबा का। ओम नमस्ते रुद्र, धीरे धीरे, स्लोली ओम नमस्ते रुद्र मनयवयुत। महोदय, जो हमारी सरकार पे आरोप लगाते हैं, तो जब सोनिया जी और राहुल जी पे केस दर्ज हुआ था, अक्टूबर 2013 था, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी राजा जी जेल गए थे 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाणी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन जेल गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती जी पे केस हुए 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जी जेल गए 2000 में, लालू यादव जी जेल गए 1997 में, झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत काट 1994 में, और सर राजीव गांधी जी पे आरोप 87 में और FIR 1990 में।
मेरे भाई, हम लोग पढ़ाई की एज से प्रौढ़ावस्था में आ गए, आप लोगों को अंदर बाहर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते देखते हुए और फिर 2014 के बाद की पर्ची हमारे नाम की फाड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। ईमानदारी से उनको आत्मावलोकन करने का प्रयास करना चाहिए बजाय कि आरोप लगाने के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। इसके झुंझुने से परे क्या यह संस्था स्वयं की गरिमा स्वीकार स्तर तक लाने के लिए प्रयासरत भी आपको दिखती है? हर चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के पश्चात ज्ञानी हो जाता है, ये करना चाहिए, वो होना चाहिए। कॉलेजियम का बवासीर यह देश ढोने को विवश है। जजों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि लोअर कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट पलटती है, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट पलट देता है। कॉमन सेंस यह कहता है कि 3 में से कम 1 और अधिकतम 2 न्यायालय यहां गलत कर रहे हैं, पर कभी सुना है कि इन पे कोई कार्रवाई होती है? जब न्याय विधिक नियमों के आलोक से परे ऑस्कर वाइल्ड की पंक्तियां सुनाने या विदेशी जज के ब्रह्म ज्ञान को कोट करने पर केंद्रित हो तो न्यायपालिका जॉर्ज एने की द बालकनी का पर्याय बनकर रह जाता। कोर्ट में आदमी यह ज्ञान सुनने नहीं जाता कि 4 साल की बच्ची के बलात्कारी का भविष्य है क्योंकि ऑस्कर वाइल्ड ने ऐसा कहा। आप सोचिए कि आपकी किशोरी पुत्री को 2 अपराधी खींचकर कहीं ले जाते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, उसे नग्न करने की चेष्टा करते हैं, छाती नोचते हैं और जज एक काला चोगा पहनकर आपको बताता है ये बलात्कार का प्रयास नहीं है। क्या आपकी इच्छा नहीं होगी कि उसके सामने रखे हथौड़े को जज के बिना टन तोड़े? मेरे शब्द इतने आवेशित केवल इसलिए है क्योंकि वो बच्ची मेरी बहन हो सकती थी, बेटी हो सकती थी, और ऐसी बहन बेटियों के साथ हर दिन ऐसा होता है जहां एक ऐसा जज उस कोर्ट रूम में एक बार और उसका मानसिक और भावनात्मक बलात्कार कर। टू हेल विद योर कंटेम्प्ट, टू हेल विद योर शिटी लॉज एंड टू हेल विद योर करप्ट जज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि गाइस यहाँ पे वीडियो की एंड में हम लोग जय श्री राम के नारे से करते हैं, तो जल्दी से जाकर जय श्री राम लिख दो। नीचे इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को आप फॉलो भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं ऐसे काफी क्लिप्स को अपलोड करते रहता हूँ, तो गाइस वहाँ पे भी फॉलो करना मत भूलना। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये रहेगा QR कोड, जिसको स्कैन कर आप मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हो। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।